Assalamu alaikum dear students, welcome to English language class of grade 4. Dear students, हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का आज हम पेज नंबर 17 की रीडिंग करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 17 ओपन करें। सबसे पहले मैं पूरे पेज की रीडिंग करूँगी, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लेटर की रीडिंग कर लेते हैं जो कि हमज़ा ने अपने टीचर को सर यासिर को लिखा था। मार्च 15, 2017 को ये लेटर लिखा गया है। डियर टीचर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी. You did a great job and I have no words to express my feelings. I was having a difficult time adapting to a new school environment and making new friends at school. Besides, I had lost interest in my studies. You helped me overcome my problems and put me on track again. I owe all my success to you. I am so fortunate to have a teacher like you. I look forward to your continued guidance so I could excel in my life and studies. Yours sincerely, Hamza. I gave my letter to Sir Yasir on Teacher's Day. He read the letter and his eyes shone with gladness. He patted my shoulders and said that a student's success was a real achievement for a teacher. अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। डियर टीचर, प्यारे उस्ताद, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर बीइंग सो हेल्पफुल टू मी. मैं आपको ये ख़त मेरे लिए मददगार साबित होने के लिए इजहार तशक्कर के तौर पर लिख रहा हूँ. यू डिड अ ग्रेट जॉब. आपने बहुत अच्छा काम किया या एक बड़ा काम किया या अजीम काम किया. एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. और मेरे पास अपने एहसासात को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं. I was having a difficult time adapting to a new school environment. नए स्कूल के माहौल को अपनाने के लिए ये मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था. एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स एट स्कूल, और नए दोस्त बनाने के लिए. बिसाइड्स, इसके अलावा, आई हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन माई स्टडीज़. मैं तालीम में भी अपनी दिलचस्पी खो चुका था. यू हेल्प मी ओवरकम माई प्रॉब्लम्स. आपने मुझे अपने मसाइल पर गलबा पाने में मदद की. एंड पुट मी ऑन ट्रैक अगेन, और मुझे दोबारा पटरी पे लेके आए. आई ओ माई ऑल सक्सेस टू यू. मेरी तमाम कामयाबी आपकी मरहून मिन्नत है. आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव अ टीचर लाइक यू. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा उस्ताद मिला. आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड गाइडेंस. मैं आपकी मुसलसल रहनुमाई का मुंतज़िर हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी और पढ़ाई में माहिर हो सकूँ. यूर सिंसियरली, आपका मुखलिस हमज़ा. आई गेव माई लेटर टू सर यासिर ऑन टीचर्स डे. यौम असातिज़ा पे मैंने अपना ख़त सर यासिर को दिया. ही रीड द लेटर. उन्होंने ख़त पढ़ा. एंड हिज आइज़ शोन विद ग्लैडनेस. और ख़ुशी से उनकी आँखें चमकने लगी. ही पैटेड माई शोल्डर्स. उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया या थपकी दी. एंड सेड दैट, और कहा था, अ स्टूडेंट सक्सेस वाज अ रियल अचीवमेंट फॉर अ टीचर. एक तालिब इल्म की कामयाबी ही एक उस्ताद का नुमाया या हकीकी कारनामा होता है. यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. उसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गई है. अब स्टूडेंट, आप पेज नंबर 15 पे जाएं. पेज नंबर 15 को अगर आप देखें तो वहाँ पे आपके पास कुछ लेटर्स हैं कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड हैं ब्लू कलर में. जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में है मिस्ड, स्टडिंग, प्लेइंग, वॉचिंग, फिर अगेन प्लेइंग है. उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में है मिस्ड, हैंडिंग. इसी तरह पेज नंबर 16 पे देखें. कॉल्ड, एड्रेसिंग, रेस्ड, प्लेड, enjoyed, attended, owed. अब पेज नंबर 17 पे देखें. पेज नंबर 17 पे राइटिंग, हैविंग, अडॉप्टिंग, मेकिंग, हेल्प्ड, कॉन्टीन्यूड, पैटेड. तो ये लेटर जो है ये आपको जो नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, इन लेटर्स को हम कहते हैं. ये वर्ड्स जो हैं ये हैं इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं. इनफ्लेक्शनल एंडिंग्स कौन से होते हैं? जिनके एंड में ईडी या आईएनजी आ जाए. और ये किस लिए होते हैं? एन इनफ्लेक्शनल एंडिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, यानी एक किसी भी वर्ड के एंड में आ जाते हैं और उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे स्टडी का मतलब है पढ़ना, जब उसके साथ ING आ जाएगा तो उसका मतलब होगा पढ़ रहा। फिर इसी तरह प्लेइंग, तो प्ले का मतलब होता है खेलना या खेला, ING आने के बाद उसका मीनिंग चेंज हो गया, प्लेइंग का मतलब है खेल रहा है। तो यहाँ आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके साथ रिलेटेड होमवर्क आपको कंप्लीट PDF एज अ होमवर्क सेंड कर दी जाएगी। उस PDF को आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है। अल्लाह हाफिज़।